ओम शांति। आज मीठे मीठे शिव बाबा ब्रह्मा के तन द्वारा कहते हैं, मीठे मीठे बच्चे, भोला कहा जाता है उनको जो कुछ नहीं जानते हैं। अभी तुम जानते हो ना कि बरोबर हम मनुष्य कितने भोले थे, कि माया ने हमको कितना भोला बना दिया है। हम मनुष्य आत्मा इन विकारों को पहचान ही नहीं पाई। असल में हम मनुष्य आत्मा को दुखी पापी बनाने वाला कौन है? ये विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार जो है, ये विकार ही हमें दुखी और पापी बनाने के कारण है। इनके कारण ही हम ऐसे हुए हैं और हम इतने भोले हो गए हैं मनुष्य आत्मा कि हम ये जान ही नहीं पाए कि हम इनके कारण दुखी परेशान हैं। ये भी नहीं जानते थे कि इस समय परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है। इस समय ये विकार बुराइयां सर्वव्यापी हैं। बाप कहकर पुकारना जानना नहीं। ये भी हम नहीं जानते थे कि जिस भगवान को हम बुला रहे हैं, कौन बुला रही है, किसको बुला रही है? मैं आत्मा उस परमात्मा को बुला रही हूँ। न मुझे खुद के बारे में पता था, न परमात्मा की यथार्थ नाम रूप के बारे में पता था। कुछ भी तो नहीं पता था ना। तो जो नहीं जानता उसको भोला कहा जाता है ना। तो बाबा कहते हैं, देखो तुम कितने भोले बन गए थे, कुछ भी नहीं जानते थे, कितने बुद्धू बन गए थे ना। अब बाप हमको आकर समझ दे रहे हैं। कौन सी समझ? कि मुझे कौन पुकार रहा है? तुम आत्मा पुकार रही हो, शरीर नहीं। हमेशा जब भी हम भगवान को याद करें तो यही समझ के याद किया करो कि मैं आत्मा उस भगवान अर्थात परमात्मा बाप को याद कर रही हूँ। देहधारी समझ के ना याद करना, न खुद को देहधारी समझना, ना मुझे देहधारी समझना। मैं भी निराकार, तुम भी निराकार। आत्मा को देही अभिमानी बनने में कितनी मेहनत लग रही है। हम अपने स्वरूप में टिकने में भी हमें कितनी मेहनत लग रही है। ये देह जो 5 तत्वों की बनी हुई है, देह को पुतला भी कहा जाता है। इसके वश हम कितने हो गए कि खुद के ही नाम रूप को भूल गए। और बाबा अब हमें बता रहे हैं, फिर भी हम अपने को आत्मा समझ के कार्य नहीं कर रहे, क्योंकि हम देह बहुत समय से देहवश हो गए ना। अब बाबा कहते, बच्चे आत्म अभिमानी बनो, देही अभिमानी बनो। मैं तुम्हारा पारलौकिक बाप तुमसे मिलने आया हूँ। लौकिक बाप शरीरधारी बाप को कहा जाता है, पारलौकिक बाप आत्मा के बाप को कहा जाता है। अब तुम बच्चों की बुद्धि में बैठा कि अपने बाप से कैसे मिलन मनाते हैं। अब तुम समझ से छोटे हो, ऑर्गन्स पर हमारे बड़े हैं, लेकिन ये समझ तो अभी हम सुन के धारण कर रहे हैं ना, समझ रहे हैं। अभी जितना जितना समझते जाएंगे ना, उतना हम बड़े होते जाएंगे। कौन? आत्मा का जितना अनुभव बढ़ता जाएगा, आत्मा स्वयं को, परमात्मा को, सृष्टि चक्र को जितना जानती जाएगी, उतना जैसे तो आत्मा अनुभवी अर्थात बड़ी बनती जाएगी। कहते हैं ना, कई कई छोटे बच्चों में भी ज्यादा समझ होती है, तो हम कहते हैं ये तो एकदम बड़ों जैसे चलता है। वो देह से बड़ा नहीं है, लेकिन वो समझ से बड़ा है। और कई कई देह इतनी बड़ी हो जाती है, 30-40 वर्ष की हो जाती है, लेकिन समझ उतनी भी नहीं होती। तो कहते हैं ये तो जैसे बच्चा ही है, अर्थात उसकी आत्मा में समझ नहीं है, इसलिए आत्मिक समझ से वो बच्चा है। देह बड़ी हो गई है और कई बार छोटे भी बड़े बन जाते हैं, अर्थात आत्मा में समझ बड़ी हो जाती है, आत्मा अनुभवी होती है, क्योंकि पिछले जन्म के भी तो संस्कार होते हैं ना। अब कई कई पिछले जन्म वाली अच्छी आत्माएं, कोई गुरु संत सन्यासी की आत्मा शरीर छोड़ेगी तो दूसरा शरीर लेगी, तो झट वो जो भी वो पिछले जन्म में पढ़ के आई है, कंठ करके आई है, तो छोटेपन में भी अगर उसको वही सब सामग्री मिल जाएगी
शास्त्रों ग्रंथों की पाठ की तो फटाफट से कंठ कर लेती है। फिर हम कहते हैं अरे देखो छोटे भी कितने अच्छे से पढ़ रहे हैं, सुना रहे हैं। जो भी शास्त्र और ग्रंथ पाठ हर धर्म में जो अलग अलग होते हैं उनकी पुस्तक, पर ये पिछले जन्म की आत्मा वो वहां पे अच्छी कोई पोस्ट पे होगी, तो वो वही अभी छोटेपन में आकर ही वो सब जल्दी कंठ कर लेते हैं। ऐसे ही बाबा कहते हैं जो लड़ाई वाले शरीर छोड़ते हैं तो वो तो अंत में समझो लड़ लड़ के मरे, लड़ लड़ के किसी ने शरीर छोड़ा तो दूसरे जन्मों में लेंगे और उनको शुरुआत से बचपन से उनको शौक रहेगा कि नहीं मुझे तो एयरफोर्स में जाना है, मुझे तो आर्मी में जाना है, मुझे तो नेवी में जाना है। तो पिछले जन्मों के संस्कार होते हैं ना। तो बाबा कहते हैं मैं आत्मा, ये मेरा शरीर। ये बात अगर हमें पक्की हो गई, समझ में आ गई, तो हमें दुनिया में क्या क्या कैसे कैसे हो रहा है। कोई बच्चा बहुत अच्छे से पढ़ रहा है, कोई नहीं पढ़ रहा है, कोई अच्छे से सब काम कर रहे हैं, कोई नहीं कर रहे, कोई अच्छे से खा रहे, कोई नहीं खा रहे। तो ये सब भी अपने संस्कार, किसी के छोटेपन में मैनर्स अच्छे होते, किसी के नहीं होते। कोई कैसा है, कोई कैसा है। हम टेंशन लेते हैं माँ बाप बड़े, क्या है हमारे बच्चे कैसे हैं, उनका बच्चा देखो कितना है। पर अगर हमें ये आत्मा और शरीर का पाठ पक्का हो गया, समझ में आ गया कि कैसे एक आत्मा पुनर्जन्म लेती लेती अलग अलग शरीर रूपी चोला लेकर पाठ बजाती है, तो हम किसी से कंपैरिजन नहीं करेंगे कभी भी। हर एक आत्मा का अपना अपना पाठ है और हर एक आत्मा में विशेषता होती है। हर आत्मा अपनी विशेषता अनुसार कार्य करे तो बहुत आगे निकल सकती है। इसमें बड़ों को भी ध्यान देना चाहिए। कई बार हम अपने बच्चों को भी, नहीं आप वो कर रहे हैं ना तो आप भी करो, आप भी करो। नहीं, आप अपने बच्चे में भी वो विशेषता देखो ना, आपके बच्चे में भी कोई विशेषता है तो वो देखकर हमें हर बच्चे की विशेषता देखकर उसको कार्य में लगाकर उसको आगे बढ़ाना चाहिए। कभी भी कंपैरिजन नहीं, कंपटीशन भले करो। आप अपने बच्चे में जो विशेषता है उसको जितना आगे बढ़ाना चाहते हो पढ़ाओ। कंपटीशन कर सकते हैं, कंपैरिजन नहीं कर सकते। बाबा कहते हैं सभी आत्माएं मेरे बच्चे हैं ना, सभी आत्माएं मुझे जरूर याद करती हैं। सभी को विशेषता देने वाला मैं, अब मैं आया हूँ इस दुनिया में तुम सब आत्माओं से मिलन मनाने। तुम आत्माओं में फिर से गुण शक्तियां समझ देने आया हूँ। तुम आत्माओं ने 84 का चक्कर पूरा किया। 5000 वर्ष लगे तुम आत्माओं को 84 जन्म लेकर चक्कर पूरा करने में। हर आत्मा 84 जन्म नहीं लेती है। बाबा कहते हैं जो सत्य की आदि में आई हुई आत्मा है ना, वही 84 जन्म लेती है। सभी 84 जन्म नहीं लेते। 5000 साल के इस पूरे चक्कर में शुरू से भी आत्मा, सिर्फ एक कृष्ण की आत्मा शुरू से पाठ बजाती है। बाकी सेकंड सेकंड का फर्क तो पड़ ही सकता है ना, लेकिन एक्यूरेट 5000 साल इस सृष्टि जो नाटक चला उसमें कृष्ण की आत्मा ने पाठ बजाए, इसीलिए कृष्ण को सब याद करते हैं। तुम सब आत्माएं एक्टर्स हो। अब इस पे भी आप अच्छा विचार सागर मंथन कर सकते हो कि मैं आत्मा एक्टर, आज सारा दिन मैं आत्मा एक्टर ने क्या क्या पार्ट बजाया इस शरीर द्वारा। तो इस पे भी हम ध्यान देंगे तो फिर हम जितना इस टॉपिक पे भी, एक इस शब्द पे भी हम जितना सारा दिन हम अभ्यास करेंगे कल कि मैं एक्टर कैसे पार्ट बजा रही हूँ, मैं आत्मा एक्टर, तो भी हमें बहुत नई नई चीजें समझ में आ जाती हैं। ये ड्रामा के आदि मध्य अंत का ज्ञान अब तुमको मैं देने आया हूँ। बाबा कहते हैं तुम्हारे 84 जन्मों की कहानी मैं तुम्हें सुनाने आया हूँ। अब समझ में आया कि हम आत्माएं सत्य त्रेता द्वापर कलयुग 4 युग चक्कर काट के अभी कलयुग अंत तक पहुंच गए हैं। अब बाबा कहते हैं बच्चे अपने ऊपर रहम करो, मेहर करो। अपने ऊपर पहले रहम करो। मैं किसी पे रहम नहीं करूंगा, तुम आप ही अपने ऊपर रहम करो। आप ही अपने कर्मों को सुधारो। आप ही अपनी जांच रखो। मेरा मन सारा दिन क्या करता है, मेरी बुद्धि सारा दिन कैसे कार्य करती है, मेरे संस्कार कैसे हैं।
तो और जितना जितना मैं आत्मा स्वयं को अपना परमात्मा बाप का बच्चा अनुभव करती जाऊंगी ना, उतना उतना मुझे रियलाइज होता जाएगा कि मैं परमात्मा का बच्चा ऐसे विचार कर सकता हूँ, नहीं नहीं नहीं, ये विचार ठीक नहीं है। मैं परमात्मा का बच्चा ऐसे निर्णय करूंगा, नहीं नहीं, ये ठीक नहीं है। मुझ परमात्मा के बच्चे के ऐसे संस्कार, नहीं, ये ठीक नहीं है। तो देखो, हमारी हर सोच, डिसीजन, हमारे संस्कार आप ही परिवर्तन हो जाता है। सोचो, कोई गरीब का बच्चा हो, उसको कोई शाहूकार कोई अमीर लोग अगर उसको गोद ले, तो ऑटोमेटिकली वो अपनी गरीबी भूलता जाएगा। उसको वहां रहने, खाने पीने सब कुछ फर्स्ट क्लास मिलेगा, तो वो अपने संस्कारों को परिवर्तन करता जाएगा ना, कि अब मैं कितने बड़े बाप का बच्चा बना हूं, मुझे इन्होंने गोद लिया है, तो मुझे मेरी चलन भी वैसी होनी चाहिए। ऐसे ही पहले तो हम शूद्र कुल के थे, हमारे बोल, कर्म, खान पान, संबंध, व्यवहार कैसा था, बुरा ही था ना। लेकिन अब हमें किसने गोद लिया है? परमात्मा ने ब्रह्मातन द्वारा हमें अपनी पहचान दे के, जिसे तो हमें अपनी गोद में लिया ही। बाबा, रोज रोज हम बाबा की शिक्षाएं पढ़ते हैं, बाबा को याद करते हैं। क्यों? क्योंकि बाबा ने हमें अपना बनाया है, हमने भी बाबा को पहचाना है। तो अब एज द सन ऑफ गॉड फादर, आप ऐसे सोच के देखो, और आपकी जो भी भाषा है, जो भी लैंग्वेज है, आप उस लैंग्वेज में अपने आप को रियलाइज कराओ कि मैं अब किसका बच्चा बना हूँ। मैं अब सारा दिन किसको याद करके कर्म करता हूँ? परमात्मा बाप का मैं बच्चा हूँ, गॉड फादर का मैं सन हूँ। तो एज द सन ऑफ गॉड फादर मेरी चलन कैसी होनी चाहिए, मेरा व्यवहार कैसा होना चाहिए, मेरी सर्व के प्रति सोच कैसी होनी चाहिए। तो ऑटोमेटिकली आपकी चलन, सोच, बोल, कर्म परिवर्तन हो जाएगा। बहुत इजी है। अगर हमें परमात्मा के हर श्रीमत को पालन करना है, तो कोई भी संबंध जो आपको अच्छा लगता है, किसी को फ्रेंड्स अच्छे लगते हैं, किसी को फादर, किसी को मदर, किसी को इतने सारे रिलेशन में कोई अच्छा लगता है, ऐसे आप बाबा को भी कोई ना कोई रिलेशन से सदा अपने साथ, तो आप में जल्दी परिवर्तन आ जाएगा। बाबा कहते हैं तुम्हें सदा खुशी होनी चाहिए। तुम्हें कौन मिला? बाप 5000 साल बाद अपने बच्चों को मिलने आते हैं। परम धाम से नीचे इस सृष्टि पर, इस 5 तत्वों वाली सृष्टि पर अभी परमात्मा आए हुए, जो कभी भी अपना 5 तत्वों वाला शरीर नहीं लेते, लोन लेते हैं, प्रकृति का आधार लेते हैं, अर्थात मनुष्य शरीर का लोन लेते हैं, किसी और के शरीर में प्रवेश करके हम आत्माओं को वो अपना परिचय देते हैं। क्योंकि हम बहुत समय से भगवान को याद कर रहे हैं ना, और बहुत समय से याद करते करते हम भटक गए हैं। हमारी बुद्धि बहुत अलग अलग चीजों में भटक गई है भगवान को ढूंढते ढूंढते। तो भगवान हमें स्वयं आके अपना परिचय देकर अब हमें कहते हैं कि तुम अपने को आत्मा समझ के मुझे निराकार रूप में याद करो, तो तुम्हारे दुख दूर होंगे। इतना समय हमने उनको अलग अलग रीति से याद किया, अलग अलग मूर्तियों की अलग अलग तरीकों से उनको रिझाने की कोशिश करी, अपने पापों से मुक्त होने की कोशिश करी, वो कुछ नहीं हुआ है अभी। बाबा कहते हैं और ही तुम्हारे ऊपर पाप बढ़ गए हैं, क्योंकि तुमने मुझे कच्छमौच अवतार सर्वव्यापी कह दिया, देवी देवताओं की ग्लानि करी, विकार बुराइयों में गए। तो होता है ना, हाँ चलो आज तो खा लेते हैं, जो लोग भी नॉनवेज वगैरह खाते हैं आजकल, तो कहीं जाते हैं तीर्थों पर, वहां भी सब कुछ चलता है, अरे स्नान करके चले जाएंगे, क्या हो गया। लेकिन पाप तो बड़े बढ़ गए हैं ना, छूटे थोड़े हैं। आप कितने भी तीर्थ करो, कितनी भी भक्ति करो, लेकिन जितनी भक्ति उतने पाप भी तो करे ना। आज हमने व्रत रखा, आज सारा दिन भगवान का नाम लिया, कल आज व्रत पूरा हुआ, कल हमने किसी को उल्टा सुल्टा बोला, लड़ाई झगड़ा कर लिया,
किसी के लिए गलत बात फैला दी, ऐसे वैसे कर लिया, चढ़ गया ना पाप। आपने एक दिन जो शक्ति जमा करी वो दूसरे दिन गवा दी, तो हो गया ना सारा हिसाब किताब, सब कुछ तो हो गया। इसलिए बाबा कह रहे हैं अब अपने को आत्मा समझो, मुझे याद करो, तो तुम्हारी आत्मा पे जो लेप शिप चढ़ा है पाप कर्मों का, उससे तो मुक्त हो जाओगे। देखो बाबा कितना रहम दिल है। बाबा कहते हैं तुमने चलो जो किया, मुझे कुत्ते बिल्ली में ठोका, कण कण में ठोका, अपने में ठोका। हम कहते हैं ना आत्मा से परमात्मा, मैं भी परमात्मा, तुम भी परमात्मा, सब जगह भगवान ही भगवान है, तुम भी भगवान, मैं भी भगवान। हर हर अपने अपने देवी देवताओं के लिए बोलते हैं, जिधर देखो राधे ही राधे, तुम भी राधे, हम भी राधे, कृष्ण कृष्ण राम ही राम। जिसका नाम आया उसको कण कण में ठोक देते। तो फिर भी रहम दिल बाप हमें आकर हमारे ऊपर रहम करने आए हैं। कहते हैं बच्चों बीती सो बीती, अब तो कम से कम अपने को आत्मा समझ के मुझे याद करो, पाप कर्मों से छुट्टी पाओ। तभी तो बाबा को भोलानाथ कहते हैं। भगवान को वैसे भोला उसको कहते हैं जो कुछ जानता नहीं है, लेकिन वहां श्री बाबा को भोला भंडारी कहते हैं। क्यों भगवान भोला है? क्यों? क्योंकि हमने भगवान की इतनी ग्लानि करी, फिर भी वो हमारे दुख दूर करने के लिए पतित दुनिया में आते हैं और हमें यही कहते हैं अपने को आत्मा समझो, मुझे याद करो, तो पाप कर्मों से मुक्त हो जाओ। और फिर इतना भोला है, हमसे कहता है कि अब तुम्हारे पास जो भी ये रोगी तन है, भटकता हुआ मन है, और जो भी तुम्हारे ये पाप कर्मों से कमाया हुआ धन है, भले हम कह रहे हैं हम बड़े ईमानदारी से धन कमा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं से तो क्या पता कोई और आपको पाप कर्मों वाला धन दे रहे हो। कुछ ना कुछ धन में भी लोग कमाने में कुछ ना कुछ तो ठगी करते ही हैं। ठगी के बिना तो नहीं रह सकते। ये तो परमात्मा भी बोलते हैं कि इस दुनिया में कुछ ना कुछ को तो करना पड़ता है कमाने के। चलो तुम्हारे पास जो भी धन है ना, ये मन बुद्धि से मुझे दे दो, स्थूल में भी नहीं दो, क्योंकि मैं क्या करूंगा तुम्हारा धन, मुझे थोड़ी अपना घर बनाना है। सिर्फ मन और बुद्धि से ये समझो कि बाबा ये तन भी आपका, मन भी आपका, धन भी आपका है। अब आप इसको जैसा कार्य में लगाना चाहो लगा, आप ट्रस्टी बन के उसको संभालो। तो इतना बोला है, हमसे कलयुग की चीजें लेकर हमें सत्युग की स्थापना करके सत्युग में नई चीजें देते हैं। इतना भोला बाबा कहीं देखा आपने? इसीलिए शिव बाबा को भोला भंडारी कहते हैं। अब बाबा हम आत्माओं के सब भंडार भरपूर करने आए हैं। आत्मा में जो गुण शक्तियां ज्ञान जो आत्मा में होना चाहिए, जो अभी खत्म हो गया है, उनसे बाबा हमें भरपूर करने आए हैं। तो बाबा कहते हैं अब मैं खास तुम बच्चों के लिए आया हूँ, तो मेरी मत पे चलो, तभी तो तुम्हारा उद्धार होगा ना। अभी भी मेरी मत पे नहीं चलोगी, अभी भी आसुरी कलयुगी मत पे चलोगी, तो फिर मैं तुम्हारी कैसे मदद करूं? अब तुम बताओ। माँ बाप बच्चों की मदद करना चाहते हैं, बच्चों ने कितना भी गलत काम किया फिर भी माँ बाप उनको एक्सेप्ट कर लेते हैं। लेकिन फिर भी बच्चे अगर उनकी राह पे नहीं चले, फिर भी गलत काम करते रहे, तो माँ बाप क्या करेंगे? आप अब एज ए पेरेंट, आपकी जैसी सिचुएशंस होती है ना, वैसे परमात्मा भी अभी हमारा बाप बना है आकर। असल में है सही, लेकिन नीचे आगे अभी प्रैक्टिकल अनुभव करा रहे हैं। देखो बाबा भी हमें बच्चों के दुखी होने पे बाबा ऐसे दुखी नहीं होते, लेकिन बाबा को रहम तो आता है ना, मेरे बच्चे दुखी है। तो जैसे आप अपने बच्चों की परवरिश करते हो, आप अपने बच्चों के दुख दूर करने के लिए कोशिश करते हो, उनको पढ़ाते लिखाते हो, उनके भविष्य के बारे में सोचते हो, ऐसे परमात्मा भी हम बच्चों के लिए ऐसे सोचते हैं। परमात्मा भी हमारा भविष्य उज्जवल बनाने के लिए, हमें सुख देने के लिए, हमें अच्छी दुनिया में ले जाने के लिए, हमें पाप कर्मों से मुक्त कराने के लिए, हमें अच्छी शिक्षाएं दे रहे हैं। कह रहे हैं मेरे बच्चे ये शिक्षाएं सुनकर समझ के
अपने जीवन को अच्छा बना लें, अपने पाँव पे खड़े हो जाएं। अपने पाँव पे खड़े अर्थात हम सदा अपने जीवन में सुख शांति से रहें। जीवन में कोई भी परिस्थिति, कोई भी परेशानी आए तो हम डगमग नहीं हो, हम हलचल में नहीं है, हम दुखी परेशान होकर, बीमार होकर एक बेड पे नहीं पड़े रहे। हम शक्तिशाली, निडर, अचल अडोल बनकर सदा हर परिस्थिति को पार कर खुश रहे और औरों को भी खुशियां बांटते रहे। क्योंकि सत्युग में तो हमारा ये जीवन होगा ही से सुख शांति का, लेकिन बाबा कह रहे हैं सत्युग में जो आपके पास शक्तियां गुण होंगी वो अभी ही आपको धारण करनी है। अब जितना हम वो धारण करेंगे उन शक्तियों, गुणों, ज्ञान से हम अपनी प्रेजेंट की सिचुएशन, प्रेजेंट का जीवन भी सदा सुख शांतिमय वाला बना सकते हैं, जैसे हमारा सत्युग में था। हम सत्युग का वाला जीवन यहाँ भी अनुभव कर सकते हैं और यहाँ प्रैक्टिकल में परमात्मा के साथ अनुभव करेंगे, अर्थात जीवन मुक्त वाला स्थिति, अर्थात जीवन में रहते सदा दुख, अशांति, बीमारी, टेंशन से मुक्त वाला जीवन। कितना अच्छा जीवन होगा ना, वो अभी भी आप जी सकते हो, ये पॉसिबल है। भले आपके जीवन में कोई भी परिस्थिति आए, भले आपके शरीर में कितना भी बीमारी, रोग आए, लेकिन आप उन सबके होते हुए भी आप इस समय परमात्मा की चित्र छाया के अंदर रहकर अपना जीवन मुक्त वाला, स्थिति वाला जीवन यहाँ जी सकते हो। ये परमात्मा हमें गारंटी करते हैं। अगर हम परमात्मा को सदा अपना साथी बनाकर उनको अपने साथ रखेंगे तो। अच्छा मीठे मीठे से पिलाते बच्चों प्रति माता पिता, बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की हम सभी रूहानी बच्चों को नमस्ते। हमारे भी रूहानी माता पिता, बाप दादा को याद, प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वरदान है निर्विकारी व फरिश्ता स्वरूप की स्थिति का अनुभव करने वाले आत्म अभिमानी बनो। जो बच्चे आत्म अभिमानी बनते हैं ना, मैं आत्मा हूँ ये, वह सहज जी क्या बन जाते हैं, निर्विकारी। अगर मैं अपनी आत्म अभिमानी स्थिति में स्थित होंगी तो कोई भी विकार मुझे टच नहीं कर सकेगा, क्योंकि आत्मा सदैव शुद्ध है। आत्म अभिमानी स्थिति द्वारा मनसा में भी निर्विकारीपन की स्टेज का अनुभव होता है। ऐसे निर्विकारी जिन्हें किसी भी प्रकार की इम्प्योरिटी व पांच तत्वों की आकर्षित नहीं कर सकेगी। पांच तत्वों की आकर्षण भी हमें आकर्षित नहीं कर सकेगी, तो हम क्या बन जाएंगे, फरिश्ता। इसके लिए साकार में अर्थात इस देह में रहते हुए सदा यह स्मृति में रखो कि मैं विदेही आत्मा हूँ। स्लोगन है, जीवन में अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करने के लिए विशेष अमृत वेले एकांत प्रिय बनो। अगर आपको इन इंद्रियों से परे वाले सुख का अनुभव करना है, आँख, मुख, कान, हाथ, पाँव, इंद्रियों से परे वाला सुख, आत्मिक सुख का अनुभव करना है, तो आत्मा को सुख तो परमात्मा के सिवाय कोई दे ही नहीं सकता है। इसीलिए अगर अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करना है तो अमृत वेले, अमृत वेला सुबह सुबह को होता है, 2 से 5 के बीच समय होता है। आप 2 से 5 के बीच में कभी भी उठ के उस समय आंखें खुली करके, आंखें खोल के रखिएगा, लाइट भले जली रहे, आंखें खोल के मैं आत्मा उस परमात्मा का बच्चा हूँ निराकार रूप में। बस मन बुद्धि उसी में एकाग्रचित हो, और कोई संकल्प आए भी तो आप ध्यान नहीं देना। आएंगे सही, क्योंकि अभी तक मन हमारा जब तक स्वच्छ बने, शक्तिशाली बने बाबा को याद करते करते, तो बस मैं आत्मा निराकार बाप की संतान, बस 2 बिंदु जैसे तो मिलन बना रहे हैं। तो कोई भी संकल्प आए आप ध्यान नहीं दो, लेकिन आंखें खुली रखेंगे तो ज्यादा अच्छा अनुभव होगा।
क्योंकि आंखें खोल के अगर हमने परमात्मा को याद करना सीख लिया, परमात्मा से मिलन मनाना सीख लिया, उनसे बातें करना सीख ली, तो वो है ना, हमारा कर्म करते हुए भी वो एक अभ्यास काम में आता है। जैसे हमें बाबा कहते हैं कि तुम्हें कर्म योगी बनना है, कर्म करते भी मुझे याद करना है। और मैंने सुबह सुबह अमृत वेले आंखें खोल के बाबा से मिलन मनाया है, बाबा से बातें करी हैं, तो वो अभ्यास मैं खाना बनाते समय, कर्म करते हुए भी, जैसे तो मैं बाबा के साथ ही काम कर रही हूँ, वो फिर काम में आता है। क्योंकि खाना बनाते समय अगर हम भगवान को याद करना हो, बाबा को, तो अगर हमारी आदत होगी आंखें बंद करके याद करने की, तो खाना बनाते समय आंखें बंद कैसे कर सकते हैं? नहीं तो हाथ जल जाएंगे, सब्जी जल जाएगी। इसीलिए शुरू से ही आप आंखें खोल के ही अभ्यास करेंगे तो आप अच्छे से कर्मयोगी बन सकेंगे। हाँ, कर्म करते भी हम बाप के साथ रह